ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के स्वामी यदि आपके धन भाव में बैठे क्या परिणाम होगा। सप्तम भाव यहाँ ये नंबर लिखा है। अब ये जो भी राशि यहाँ बनी हो आपकी कुंडली में देख लीजिए। इस भाव के स्वामी यदि यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वो आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएंगे, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप, विवाह, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। कहीं ना कहीं यदि यहाँ के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, हालांकि मारक भाव है, मारक भाव के स्वामी यदि आपके मारक भाव में ही बैठे तो यदि ये क्रूर ग्रह की राशि बनी हो, यहाँ क्रूर ग्रह मार्केश आपके और मारक भाव में बैठे हैं तो ये बहुत शुभ नहीं होता है इनकी दशांतर दशा में। लेकिन यदि अच्छे शुभ ग्रह की राशि बनी है तो ये बहुत ही शुभ होता है। हाँ, क्रूर ग्रह की राशि एक समय आने पर ही आपके लिए परेशानी कर सकती है, लेकिन आपके जीवन में बहुत तरक्की भी देती है। कैसे? मान लीजिए आपके सप्तम भाव में क्रूर ग्रह की राशि बनी है और क्रूर ग्रह यहाँ बैठे हैं तो व्यापार से आप धन बहुत कमाएंगे। मतलब आप जब व्यापार करेंगे तो आपको धन प्राप्ति होगी और बहुत सफलता प्राप्त करने के लिए आप दौड़ेंगे भी बहुत। ठीक है, तो व्यापार में सफलता दिलाते हैं क्रूर ग्रह, क्योंकि आप बहुत मेहनती होते हैं, फिर व्यापार में जी तोड़ मेहनत करते हैं। शुभ ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देंगे, लेकिन वो फिर अपने स्तर तक ही देंगे। जितना पाप ग्रह शनि हो गए, राहु हो गए, जितना अप्रत्याशित धन लाभ करा सकते हैं उतना और कोई ग्रह नहीं करा पाता। सबसे अच्छे पोजीशन में यहाँ गुरु महाराज होते हैं। यदि आप किसी जातक की कुंडली में यहाँ धनु राशि बनी है तो धनु राशि में यहाँ गुरु महाराज अगर सप्तमेश होकर बैठ जाएं तो ये आप समझिए कि सबसे उत्तम स्थान होगा गुरु के लिए। उच्च के गुरु आपके धन भाव में बैठेंगे सप्तमेश होकर, आप अप्रत्याशित धन लाभ कमाने वाले जीवन में होंगे। व्यापार यदि करते हैं तो, और विशेष रूप से व्यापार आप अगर वाणी का, बोलने का व्यापार, टीचिंग वाला वाणी हो, लेकिन ज्ञान देने वाला वाणी हो, तो टीचर अगर हैं आप, टीचिंग के क्षेत्र में हैं आप, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के आप मालिक हो सकते हैं। उसे अब टीचिंग को व्यापार बना ले तो ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके हो सकते हैं, क्योंकि 10, 11, 12 आपके कर्म भाव के स्वामी भी गुरु हैं। तो अब आपके व्यापार और कर्म भाव के स्वामी गुरु उच्च के होकर यदि धन भाव में बैठे, यानी कि ये महाधनी योग बना रहा है। और महाधनी योग बनाने वाला ये जो योग होगा आपके जीवन में आपको बहुत ही लाभ कराएगा, व्यापार से भी या कार्य क्षेत्र में भी। अगर जॉब भी करते तो अच्छा है गुरु के मामले में, लेकिन सप्तम भाव की बात कर रहे हैं हम। सप्तम भाव में अब धनु के अलावा भी कुछ राशियाँ हैं। क्रूर ग्रह की बात हो रही थी, मंगल है। हाँ, मंगल वो अलग बात है कि शनि और राहु की तरह नहीं दे पाएंगे उतना, आप ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर एक नंबर यहाँ बनी हो आपकी राशि, मेष राशि बनी है सप्तम भाव में, मंगल यहाँ अपने ही राशि में बैठेंगे, ठीक है, ये जातक थोड़ा क्रोधी होगा और कामुक भी होगा। इसके साथ साथ इसकी वाणी भी अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण इससे परिवार में सब इससे रुष्ट रहते हैं। आखिर में अंत समय में ये जातक अकेला पड़ जाता है जीवन में। लेकिन जीवन पर्यंत अपने दम पर ही, अकेले दम पर ही व्यापार अगर कर रहे हैं तो वो किसी की सहायता नहीं मांगेगा जीवन में, ना उसे मिलेगा। लेकिन अकेले ही वो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं हो जो कर नहीं सकता और धन नहीं कमाएगा। बस मंगल आपके ठीक हो, पीड़ित ना हो, मृत ना हो, ऐसा कुछ मतलब ठीक ठाक हो डिग्री वगैरह से, और बहुत ज़्यादा दुर्योग भी ना बने कुंडली में। ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली में ऐसा योग बने बोले कि नहीं आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन हम तो निर्धन हैं या व्यापार नहीं चल रहा। ये होता है, व्यापार नहीं भी चलेगा आपका। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मंगल पीड़ित हो सकता है कि एक अच्छे योग से ज़्यादा दुर्योग हो आपकी कुंडली में, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ अगर एक नंबर लिखा है, 3 नंबर भी लिखा है, अब मंगल वाला अगर राशि है 1 नंबर लिखा है तब तो अच्छा है, क्योंकि आप फिर शरीर से मेहनत करते हैं। लेकिन यदि यहाँ 3 नंबर लिखे और बुध महाराज आपके वाणी भाव में बैठे, अब ये जातक जो होगा व्यापार तो करेगा, लेकिन इसकी बोलने की जो कला होगी उसके कारण बैठे बैठे दिमाग लगा के
अपना काम निकाल लेगा, या वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करेगा, बोलने का, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, ऐसा कुछ काम कर सकता है ऐसा जातक, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्म भाव में भी बुध का ही राशि दिखेगा आपको, कन्या। तो अगर आप जॉब भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन 3 नंबर यहाँ है, बुध यहाँ है, धन। अब यहाँ के भी स्वामी ऑब्वियसली आपको महाधनी योग ये भी बनाएंगे, लेकिन ऐसा जातक शरीर से, शारीरिक मेहनत से कम, दौड़ भाग से कम और बुद्धि और वाणी से ज़्यादा काम करता है, धन कमाता है, बहुत ही शुभ है। सप्तम भाव के स्वामी ऑलरेडी धन भाव में है, तो ये याद रखिए कि आप विवाह के बाद ज़्यादा धन कमाएंगे। विवाह यदि अच्छे से हो आपकी, मतलब कुंडली मिलान करके पत्नी के आने के बाद आपके घर में दुर्योग ना आए, तो ये मान के चलिए कि विवाह के बाद आप ज़्यादा धन कमाएंगे, व्यापार से भी या जॉब से भी। तो विवाह के बाद आपकी भाग्य उदय होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ विशेष राशियाँ हो तो और भी अच्छा, जैसे 3 नंबर पर मैंने कहा। 4 नंबर के विषय में उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे जातक व्यापार में तो अच्छा नहीं कर पाते उतना, हर बार व्यापार बदलते रहना पड़ता है, उनका धन की आवागमन लगी रहती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित होते हैं एक तरह से। और क्योंकि यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि बनी होती है। कुंभ राशि है शनि की राशि है, दृष्टि हो ना हो उनकी राशि है, तो शनि का प्रभाव होता है। चंद्रमा द्वितीय भाव में ठीक होते हैं, लेकिन अब वो आते जाते वाला धन देते हैं। चंद्रमा है, कभी धन है कभी नहीं है, व्यापार कभी करने का मूड हुआ कभी बंद कर दिया, ये चीज़ें लगी रहती। तो चंद्रमा का यहाँ होना, और चंद्रमा अधिकतर पीड़ित ही रहते हैं कुंडली में, बहुत कम लोगों के चंद्रमा है जो अच्छे हों। 5 नंबर भी उतना शुभ नहीं है मार्केस, अगर सूर्य हो और मारक भाव में ही बैठे, ऐसा जब तक अकेला ही पड़ जाता है। हाँ, ये है कि धन कमा लेता है, व्यापार कर रहा हो, व्यापार ही करेगा, कार्य क्षेत्र में, अब व्यापार राजनीति जो भी करे, दबदबा तो रहता है इसका, धन कमाता है, परिवार में दबदबा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाता है कभी कभी। ऐसे में क्या होता है कि आप अकेले पड़ जाते हैं समाज में, और कितना भी धन आ जाए अकेलापन आपको खा जाता है। बहुत शुभ नहीं कहूँगा इसको मैं। रहा बात करें अगर 6 नंबर के लिए, भी उतना शुभ नहीं है, फिर भी ठीक है, यहाँ 6 नंबर है। तो उसके बाद मैंने कहा हाँ 7 नंबर के लिए अच्छा है, 2 नंबर के लिए अच्छा नहीं है, शुक्र की ही राशि है 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर के लिए उतना शुभ नहीं कहूँगा, लेकिन 7 नंबर के लिए अच्छा, क्योंकि 2 अगर यहाँ लिखा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब यहाँ शुक्र बैठे हैं, ठीक है। अब शत्रु राशि होती है, हालांकि शुक्र शत्रु नहीं मानते गुरु महाराज को, लेकिन गुरु महाराज मानते हैं। अब धन राशि में शुक्र है, सप्तम से धन तो कमाता है ऐसा जातक, लेकिन अपनी राशि से अगर 7 नंबर यहाँ लिखा है, उनकी उच्च की राशि यहाँ बनी है तुला राशि, और 2 नंबर में यहाँ शुक्र बैठे हैं, ऐसा जातक वाणी से धन कमाता है। विवाह उपरांत या पत्नी भी इसकी धन कमाने वाली हो सकती है, या पत्नी से भी धन लाभ होता है इसे, ससुराल से तो नहीं कहूँगा, लेकिन पत्नी से अवश्य होता है। और जातक वाणी से और चातुर्य से धन कमाता है, उसको अपने वाणी को अच्छा करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा धन कमाएगा, ऐसे ज़्यादा बिजनेस में, व्यापार में ही। तो ये भी राशि शुभ है। 9 नंबर मैंने बताया ही, 8 नंबर उतना शुभ नहीं होगा, 1 नंबर तो यहाँ शुभ है, लेकिन 8 नंबर अगर मंगल की राशि बनी है, बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि करेंगे आप, अब मंगल हैं, लेकिन हाँ जीवन में परेशानियाँ अधिक होती हैं, शारीरिक कष्ट अधिक होते हैं, लाभ मिलना मुश्किल होता है। 9 के बाद अगर बात करें 10, 11 शनि की राशि बनी हो, उतना शुभ वो भी नहीं होगा, क्योंकि या तो षष्ठेश बन के शनि बैठेंगे धन भाव में, या अष्टमेश बन के बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं धन आता जाता रहेगा, दरिद्र योग भी बनाएगा वो चीज़, तो कहीं ना कहीं उतना शुभ नहीं होता है। हार्ड वर्क देंगे वो शनि आपको, कर लिया आपने तो अच्छी बात है। रहा सवाल, और लेट में विवाह भी होता है ऐसे जातकों का, और रोग लगे रहते हैं, बीमारियां लगी रहती हैं, कष्ट लगे रहते हैं, हार्ड वर्क बढ़ जाता है। बात करेंगे 12 नंबर अगर लिखा है, 12 नंबर लिखा तब भी अच्छा है, क्योंकि आपके गुरु महाराज भूमि भवन वाहन बिजनेस सब कुछ देते हैं।